गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट 2 सेशन में पढ़ा था दूरी सूत्र के बारे में। जो निर्देशांक चैप्टर में दूरी सूत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसका हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे। उसी के क्रम में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से कह रहा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो पहला बिंदु दे रखा है 2 -5 और दूसरा बिंदु है -2 9 से समदूरस्थ है। मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो दो बिंदु है ए, इसको मान लिए ए और इसको मान लिए बी, ये किसी तीसरे बिंदु से बराबर दूरी पे स्थित है। और ये तीसरा बिंदु कहाँ पे है? ये जो तीसरा बिंदु खुद एक्स अक्ष पर है। तो हम इस तरह से मान लिए कि एक बिंदु पी है जो एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे इसका एक्स का निर्देशांक एक्स को एक्स लिख दिए और इस पे वाई का निर्देशांक क्या होगा? 0। तो इस तरह से हमें पी का निर्देशांक क्या मिला? x0। और एक बिंदु को ए मान लिए, दूसरा बिंदु को बी मान लिए। क्वेश्चन में कह रहा कि यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों समान दूरी पे है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमें बताना है कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है क्या हमें मिलने वाला है। तो सर, जैसा कि हम दूरी सूत्र से जानते हैं, पहले P से A के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर P से B के बीच की दूरी निकाल लेंगे और दोनों दूरी को इक्वल कर देंगे और उसके हेल्प से फिर हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं PA में। माना कि पहला बिंदु को A सपोज कर रहे हैं, A 2 -5 और दूसरा बिंदु को हम B सपोज कर रहे हैं और B -2 9 तथा x अक्ष पे जो बिंदु है तथा x अक्ष का बिंदु, इसे हम लोग P मान लेते हैं जिसका निर्देशांक x0 है। अब PA में तो हम P और A में सबसे पहले डिसाइड करेंगे x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। तो PA में हमारा जो पॉइंट P है, इस पे x1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? x1 = x, y1 = 0। फिर हम चले गए पॉइंट A में, तो पॉइंट A में ये x2 बताएगा 2 और y2 बताएगा कितना? -5। तो इस तरह से हम बिंदु PA में डिसाइड कर लिए x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। तो अब हम P से लेकर A के बीच की दूरी को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, कैसे लिखते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या तो ये भी लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों पे सेम रिजल्ट मिलेगा। तो सारे वैल्यू को हम बारी बारी से पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x2 का वैल्यू कितना है? 2। तो x2 के जगह पे हम लिख दिए 2, फिर माइनस x1 के जगह पे कितना है? x, तो 2 - x का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2। तो y2 का वैल्यू कितना मिल रहा? -5। फिर माइनस x1 का वैल्यू कितना मिल रहा? सॉरी, y1 का वैल्यू कितना मिल रहा है? 0। तो इसका फिर से होल स्क्वायर। तो इस तरह से PA हमें कितना मिल रहा? हम चाहे तो इसके स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। स्क्वायर ओपन कैसे करेंगे? A - B का होल स्क्वायर जो हमारा रिजल्ट है उसी को यूज करेंगे। तो कितना होगा? A का स्क्वायर -2A और B के जगह पे फिर से x, फिर प्लस B का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब -5 में 0 को हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? सिर्फ -5। और -5 का जैसे ही हम वर्ग करेंगे कितना मिल जाएगा? 25। तो इस तरह से PA हमें कितना मिला? ये 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे 2 को 2 से 4 गुने x, तो 4x, फिर प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x² और इधर 25। तो इस तरह से PA हमें कितना मिल रहा? x² - 4x
प्लस ये दोनों को प्लस कर दिए, 25 प्लस 4 कितना हुआ, 29 हुआ। अब उसी तरह से पी बी में हम डिसाइड करते हैं। अब पी बी में यहाँ पे इसका यूनिट लगा लेंगे, मात्रक। तो P और B में फिर से हमें डिसाइड करना है x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा। तो पहला पॉइंट हम P को देखते हैं। तो यहाँ पे x1 कितना मिल रहा है, x1 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू 0, x2 को अब इस केस में हम कहाँ पे सर्च करेंगे, जो हमारा दूसरा पॉइंट है B। तो B में क्या है, x2 के प्लेस पे -2 और y2, तो y2 हो जाएगा 9। तो अब हम P से लेकर B के बीच की दूरी निकालते हैं। तो PB इक्वल टू फिर से वही रिजल्ट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फिर से बारी बारी से सारे रिजल्ट को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें x2 कितना मिल रहा है, -2, तो ये -2 माइनस x1 कितना मिल रहा, x1 के जगह पे x, इसका होल स्क्वायर। फिर y2 कितना मिल रहा, तो y2 के जगह पे 9 है, माइनस y1 कितना मिल रहा है, 0। तो PB का वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिला है अभी तक। अब हम फिर से इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो फिर से ये पूरा रिजल्ट A होगा हमारा और ये पूरा रिजल्ट B होगा। तो फॉर्मूला किस तरह से हुआ, A माइनस B पे होल स्क्वायर। फिर से उसी तरह से A स्क्वायर -2 और A के जगह पे पहले से है -2 इंटू B, फिर प्लस B का स्क्वायर। अब प्लस 9 में 0 को घटा देंगे, 9 बच जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो इस तरह से PB कितना मिला, फिर से -2 का स्क्वायर कर दिए, 4 हुआ, -2 गुने -2, तो इधर +4 हो जाएगा, और इंटू x तो 4x, फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 81। तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा, PB x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये दोनों को प्लस कर दिए तो 85, इसका मात्रक, मतलब P से B के बीच की जो दूरी होगी इतना मात्रक है, और P से लेकर A के बीच की दूरी है इतना मात्रक है। क्वेश्चन में कह रहा कि जो बिंदु P है A और B से समदूरस्थ है, मतलब PA और PB दोनों दूरी कैसा है, बराबर है। तो दोनों दूरी को अब हम बराबर कर देते हैं। तो अब प्रश्न से कह रहा है कि PA बराबर है किसका, PB का। तो PA का वैल्यू हम यहां से नोट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और PB का वैल्यू यहां से नोट कर लेते हैं, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब दोनों तरफ यदि हम वर्क करेंगे, मतलब इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाला रिजल्ट बच जाएगा। तो दोनों और वर्क करने पर तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू, फिर इधर की क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4x को इधर हम शिफ्ट कर दे रहे हैं, इधर पहले से है -4x, इस 4x को इधर शिफ्ट किए, फिर से इधर -4x,
इधर क्या बचा 85। अब यहाँ पे जो 29 था इसका साइन प्लस था, इसको भी राइट साइड पे ले आएंगे तो कितना होगा -29, -4x -8x और 85 में 29 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 56। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिल रहा 56 डिवाइडेड बाई -8, इसका मतलब -7। तो जो हमें x का वैल्यू मिला वो किसके बराबर मिल रहा -7 के बराबर। तो हमारा p का निर्देशांक क्या होगा, देयरफॉर p का निर्देशांक कितना मिल जाएगा -7 और 0। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि x अक्ष पे वह कौन सा बिंदु है, तो x अक्ष पे हमें कौन सा बिंदु मिला -7 0, जो ये दोनों दिए गए बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। अतः p मतलब -7 0 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहना चाह रहा कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, पहला बिंदु P दिया हुआ है 2 -3 और दूसरा बिंदु Q दिया हुआ है जिसका निर्देशांक है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब क्वेश्चन में यह कहना चाह रहा है कि बिंदु P और बिंदु के बीच में यदि हम दूरी निकाले तो किसके बराबर होगा 10 मात्रक के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो बिंदु Q है जिसका निर्देशांक एक 10 लिखा हुआ है और दूसरे का निर्देशांक y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे y का मान क्या आएगा। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि हमें उस y के वैल्यू को बताना है जिसके लिए P और Q के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। तो आइए इसका हम हल देखते हैं। सबसे पहले P और Q के बीच की हम दूरी निकाल लेते हैं। तो PQ में फिर से हम डिसाइड करेंगे x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा। तो PQ में x1 कितना है हमारा x12, y1 कितना है -3, x2 कितना है, x2 यहाँ से हमें मिल जा रहा है 10 और y2 कितना मिल जा रहा है y मिल जा रहा है। तो फिर से हम दूरी सूत्र का यूज कर लेंगे PQ फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला याद होगा सबको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सारे वैल्यू को बारी बारी से लिखते हैं। तो सबसे पहले x2, तो x2 का वैल्यू कितना है 10, यहाँ 10 लिख दिए। फिर -x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 2, इसका स्क्वायर लगा दिए। फिर प्लस यहाँ पे y2, तो y2 का वैल्यू कितना है y और -y1, तो y1 का वैल्यू पहले से कितना है -3, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू PQ है। अब हम इसके स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। इधर PQ, यहाँ 10 में से 2 को घटा देंगे 8 बच जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। फिर प्लस यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, मतलब y + 3 का होल स्क्वायर। तो फिर से हम वही पर फॉर्मूला यूज करेंगे a + b का होल स्क्वायर। पता होगा सबको कितना होता है a + b का होल स्क्वायर। उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं a² + 2ab + b²। तो इसी रिजल्ट पे हम इसके वैल्यू को ब्रेक करेंगे। तो पहले क्या आएगा y का स्क्वायर, फिर +2 × y × 3 और +3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम PQ फाइंड करते हैं। PQ क्या फिर से मिल रहा है, तो ये इधर हुआ 64, फिर प्लस
यहाँ पे y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरे रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 इंटू वाई मतलब 6y, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9। तो पी क्यू इक्वल टू कितना हुआ, y स्क्वायर प्लस 6y। अब 64 में हम 9 को प्लस कर देंगे तो 64 और 6 70 मतलब 73 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू हमें पी क्यू मिला, लेकिन क्वेश्चन में ही दे रखा है कि P से Q के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक। तो प्रश्न से अब हम आते हैं, प्रश्न से PQ इक्वल टू 10, PQ किसके बराबर है, 10 मात्रक के बराबर है, और हमें यहाँ से PQ कितना मिला, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10। तो यदि हम फिर से दोनों साइड वर्क करते हैं, मतलब दोनों साइड फिर से स्क्वायर करेंगे, तो इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। दोनों और वर्क करने पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, कितना बचेगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और इधर होगा 10 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और इधर कितना हो जाएगा 100। तो रिजल्ट कितना मिला, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। ये 100 इधर प्लस में था, इसको इधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किए तो माइनस में हुआ। y स्क्वायर प्लस 6y, अब 73 माइनस 100 तो कितना बच जाएगा, माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हमें रिजल्ट इस तरह से मिला, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड करना आप लोग को आता है, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, और 10th क्लास का जो बहुपद चैप्टर है उसमें भी आप लोगों ने सीखा होगा कि इसका हम गुणनखंड कैसे करते हैं और इसका शून्यक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो अचर पद है, तो अचर पद कितना है 27, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है 1, दोनों को गुना करते हैं, 27 को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा 27। अब हमें दो ऐसे नंबर के बारे में सोचना है जिसको गुना करने पर 27 ही आना चाहिए, लेकिन दोनों नंबर को जोड़ दें या तो फिर घटा करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इस तरह से हम दो नंबर देख सकते हैं, 9 और 3। 9 को 3 से गुना करेंगे 27 मिल जाएगा, और 9 में 3 को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तब ये दोनों से हम कॉमन करेंगे, तो ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे 9y है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पे y कॉमन आ सकता है, तो y को हम बाहर कर दिए, तो कितना बचा y प्लस 9। फिर ये दोनों जगह से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम -3 को बाहर कर सकते हैं, तो -3 बाहर करेंगे तो इस पे क्या बच जाएगा y, और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब फिर y प्लस 9 और y प्लस 9 को फिर से कॉमन ले लिए, क्योंकि यहाँ पे भी y प्लस 9, यहाँ पे भी y प्लस 9, तो बचा क्या, यहाँ पे y बचा और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। तो अब कह रहा कि
y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कहना ये चाह रहा है कि ये दोनों का यदि प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 के बराबर होगा या तो फिर ये 0 के बराबर होगा। तो इम्प्लाइज y प्लस 9 इक्वल टू 0 या y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 9, या यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा y इक्वल टू 3। तो इस तरह से y का दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो -9 होगा या फिर 3 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि y का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा, तो y का वैल्यू या तो -9 या तो y का वैल्यू 3 हो सकता है।